शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की विधियों में है यहाँ से हमारे पास सबसे पहले प्रत्युत्तरवादी विधि और जनतांत्रिक विधि। प्रत्युत्तरवादी विधि शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं जिसमें व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी विधि, दल शिक्षण विधि और ट्यूटोरियल विधि। जबकि जनतांत्रिक विधि में है छात्र केंद्रित विधि, परियोजना प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण या खोज विधि, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, शैक्षणिक पर्यटन व भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, मस्तिष्क उद्दोलन विधि, खेल विधि और पात्र अभिनय विधि। अब यहाँ से अगर देखिए खेल विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक, किंडरगार्टन विधि के फ्रॉबेल, डॉल्टन विधि के मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, अनुसंधान अन्वेषण व खोज विधि के H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, परियोजना या योजना विधि के विलियम H. किलपैट्रिक, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के डेजी मॉरविल, जॉन मॉरिसन ने इसे बोध स्तर के लिए प्रयुक्त किया। मस्तिष्क उद्दोलन विधि के एलेक्स एल ऑशबॉर्न, शैक्षणिक पर्यटन या भ्रमण विधि के प्रोफेसर रैन, प्राचीन जन्मदाता पेस्टोलॉजी के अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं यहाँ से। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर का है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मर ए क्राउटर का है। मैथमेटिक्स अवरोहण या मैथमेटिक्स अवरोह है अभिक्रमित अनुदेशन TF गिलबर्ट का है। कंप्यूटर सह अनुदेशन लॉरेंस टूरलो का है। शिक्षार्थी अधिगम करता नियंत्रित अनुदेशन रॉबर्ट मैगर का है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन EZ रॉथकॉप का है। नियम उदाहरण शैली पर आधारित अभिक्रमित इवॉन्स होमे व ग्लेशियर का है। सामाजिक रचनावाद, यहाँ सामाजिक रचनावाद वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। संज्ञानात्मक रचनावाद जीन पियाजे का है। उग्र या रेडियल या क्रांतिकारी रचनावाद वॉन ग्लेसर फील्ड का है। खोज उपागम जोरोम ब्रूनर का है। संकल्पनात्मक मानचित्रण प्रोफेसर जोसेफ डी नोवाक का है। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान प्रोफेसर रिचर्ड शेकमैन का आगमनात्मक अधिगम पर आधारित है। पंचपदीय पाठ उपागम जॉन फेडरिक हर्बर्ट का। इकाई योजना उपागम हेनरी C. मॉरिसन का है। और RCEM या भारतीय NCERT उपागम प्रोफेसर RH. दवे का है। ग्लोवेरियन उपागम AHT ग्लोवेरियन का है। मूल्यांकन उपागम BS ब्लूम का है। अमेरिकन उपागम रॉबर्ट मैगर व मिलर का है। पाठ्यपुस्तक विधि स्व अध्ययन की आदत का निर्माण करती है, स्मरण शक्ति का विकास करती है। व्याख्यान या भाषण विधि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, बड़े समूह के लिए एक साथ शिक्षण संभव है, समय कम लगता है, ध्यान केंद्रित करने की आदत का विकास करती है। अधिगम प्रक्रिया एक तरफा करती है, छात्रों की क्रियाशीलता को स्थान नहीं मिलता है। इसमें प्रदर्शन विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, सोचने समझने अवलोकन व निरीक्षण क्षमता का विकास करती है। समय कम व कम खर्चीली होती है। विद्यार्थी व शिक्षक दोनों के लिए सक्रिय है। शिक्षण रुचिकर व कक्षा वातावरण सक्रिय बनाती है। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं व स्वयं प्रयोग करने के अवसर नहीं मिलता है। प्रयोगशाला विधि पूर्ण क्रियात्मक विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए सीखते हैं। स्थूल से सूक्ष्म ज्ञात से अज्ञात करके सीखने व निरीक्षण द्वारा सीखने पर आधारित है। यह आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि आगमन विधि में कभी कभी सूक्ष्म विचार व उदाहरणों द्वारा भी नियम बना लिए जाते हैं, जबकि प्रयोगशाला विधि में केवल स्थूल वस्तुओं कंसेप्ट ऑब्जेक्ट द्वारा ही पढ़ाई की जा सकती है। खर्चीली विधि व समय भी अधिक लगता है। इस विधि में प्रत्येक प्रकरण नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रयोगशाला व संशोधनों की कमी के कारण व्यवहारिकता कम होती है। अनुसंधान विधि ग्रीक शब्द यूरेस्टिको की उत्पत्ति अर्थ में खोजता हूँ, सिद्धांत करके सीखने पर क्रियाशीलता के में उपयोगिता, स्वतंत्रता, तार्किक चिंतन व अंतर्दृष्टि, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर आधारित है। छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। दीर्घ खर्चीली है। समस्याओं का निर्धारण कठिन कार्य है। समस्या समाधान विधि इसके सोपान है। समस्या का चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। श्रम व समय अधिक लगता है। प्रयोजना विधि है जॉन डीवी की प्रयोजना दार्शनिक विचारधारा से उत्पन्न 1918 में किलपैट्रिक ने दी प्रोजेक्ट मेथड शोध पत्र का प्रकाशन किया, जिसके जनक विलियम H. किलपैट्रिक है। प्रयोगशाला विधि में जिस प्रोजेक्ट का कार्य किया जाता है वह जीवनोपयोगी व वास्तविक होता है। सोपान है इसके परिस्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चुनाव करना, प्रोजेक्ट का नियोजन करना, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना, प्रोजेक्ट का अभिलेखन करना। इसमें थॉर्नडाइक के अधिगम के तीनों नियमों का पालन, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम है। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के 4 सोपान बताए हैं। सिद्धांत है इसके स्वतंत्रता, वास्तविकता, सौदेश्य, क्रियाशीलता, उपयोगिता, अनुभव, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ज्ञान खंडों में विभाजित, अंतः क्रमबद्धता,
तम्यता, पूर्णता का अभाव, अत्यधिक महंगी व समय अधिक लगता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि स्वाध्याय या समूह के अध्ययन पर है। अध्यापक निरीक्षण, निर्देशन, पर्यवेक्षण, सलाहकारी, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। आगमन विधि के सूत्र यहाँ से ज्ञात, उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म। इसके सोपान है यहाँ से उदाहरण, प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, अवलोकन, सामान्यीकरण और सत्यापन। निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर छोटे छोटे भागों में तोड़ना, जटिल से सरल करना, निष्कर्ष से अनुमान लगाना, प्रमेय सिद्ध करना, समीकरण हल करने के लिए उपयोगी है। संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात छोटे छोटे भागों में जोड़ना, समय से सरल से जटिल, अनुमान से निष्कर्ष, सूचना केंद्रित, रटने पर कम बल, मनोवैज्ञानिक तर्क पर आधारित विधि है। छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। गति धीमी है इसकी, छात्र केंद्रित है, यह मनोवैज्ञानिक है। यहाँ से किस विधि के, आगमन विधि के बारे में कहा गया। अनुसंधान पर बल देती है, जबकि यहाँ से निगमन विधि है। बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमितीय में मुख्यतः उपयोगी है। साक्षक केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक व स्मृति केंद्रित है, रटने पर बल देती है। विश्लेषण व संश्लेषण विधि, विश्लेषण संश्लेषण का प्रयोग एक साथ किया जाता है। ये एक दूसरे की पूरक विधि है। विश्लेषण पहले प्रयुक्त होता है, उसके बाद संश्लेषण विधि प्रयुक्त होती है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसका सिद्धांत है यहाँ से लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छात्र मूल्यांकन का सिद्धांत। रेखीय अभिक्रम के पद, प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, परीक्षण। रेखीय अभिक्रम, व्यवहार परिवर्तन करना। शाखीय अभिक्रम, निदान व उपचार करना। मैथमेटिक्स या अवरोह अभिक्रम, पाठ्य वस्तु का स्वामित्व करना, पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व करना। रुलेग नियम या उदाहरण शैली निगमनात्मक अधिगम पर आधारित है। इग्रल उदाहरण नियम शैली आगमनात्मक अधिगम पर आधारित है। मस्तिष्क उद्दीलन विधि, सिद्धांत है विचारों की मात्रा पर ध्यान में प्रोत्साहन करना, आलोचना को रोकना, असामान्य विचारों का स्वागत करना, विचारों को जोड़ना व सुधारना। सोपान है इसका विल्सन द्वारा। पश्चिम हिम भंजन, सामान्य का परिभाषीकरण, समस्या का सकेंद्रण, सकेंद्रीय कथन का चयन, मस्तिष्क विप्लवी, प्रमुख सुझाव का चयन व उपयोग, मूल्यांकन, सामाजिकृत रुचि, अभिरुचि या वाद विवाद विधि। इसके दो रूप है, औपचारिक और अनौपचारिक। शैक्षणिक भ्रमण विधि, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, निरीक्षण व अवलोकन क्षमता का विकास होता है। अनौपचारिक शिक्षण संभव है। और फ्रॉबेल के स्कूल के बाग व शिक्षक को माली व बालक के पौधे की संज्ञा दी गई है। प्लेटो की कहानी विधि को छोटे बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना गया है। हर्बर्ट पाठ्य योजना, जॉन फेडरिक हर्बर्ट की दी पाठ्य योजना की जननी है। यह पाठ्य विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल देती है, स्मृति स्तर के शिक्षण पर बल देती है। हर्बर्ट की मूल पाठ्य योजना के 4 पद है। हर्बर्ट के शिष्य टी जिलर ने इसमें एक पद और जोड़ा, प्रस्तावना, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना व संबद्धता, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। मॉरिसन इकाई उपागम, हेनरी सी मॉरिसन है इसके प्रवर्तक। विषय वस्तु की परिपाक क्रिया व आत्मीकरण पर बल दिया है। यह उपागम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके पद है अन्वेषण, पूर्व ज्ञान, प्रपत्र, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण या परिपाक क्रिया, व्यवस्थापन, अभिव्यक्तिकरण। भारतीय उपागम है। भारतीय उपागम के प्रवर्तक प्रोफेसर RH दवे है। मैसूर पाठ्य योजना, RCEM उपागम, NCERT उपागम, रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर द्वारा। सोपान इसके आगत, प्रक्रिया व निर्गत। ग्लोवेरियन उपागम, AHT ग्लोवर। सोपान इसका प्रश्न पूछना, चर्चा करना, अन्वेषण करना, अभिव्यक्ति करना। पूछताछ उपागम का प्रतिपादक रिचर्ड शेकमैन है। यह आगमनात्मक प्रतिगम पर आधारित है। पूछना, अन्वेषण, निर्माण, सृजन, विचार विमर्श, अनुक्रिया। रचनावादी उपागम, ज्ञान संक्रिया, अर्थ निर्माण प्रक्रिया, पूर्व ज्ञान व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का सृजन करना। सीखना व्यक्तिपरक होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं। सीखना व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समझते हैं। अलग अलग व्यक्ति संख्या को अलग अलग समझते हैं। संज्ञानात्मक रचनावाद, जीन पियाजे है। सीखना व्यक्ति प्रक्रिया होती है। बालक में नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। बालक को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। बालक परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। सामाजिक रचनावाद, वाइगोत्स्की ने इसका प्रतिपादन किया था। बालक सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के रूप में सीखता है। ज्ञान निर्माण व्यक्तिगत क्रिया न होकर सामूहिक क्रिया है। शिक्षा की भूमिका मार्गदर्शक, शिक्षक की भूमिका है मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता, सरलीकर्ता, सहारा प्रदान करने वाला। 5E मॉडल रोजर बाइवी का दिया हुआ संलग्न, ध्यान आकर्षण करना, रुचि उत्पन्न करना, अभिप्रेरणा देना। अन्वेषण, प्रेक्षण, नोट तैयार करना व संप्रव्य
समझना, व्याख्या, निष्कर्ष निकालना, दूसरों के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना, विस्तार करना, सीखे गए संप्रत्यय को वास्तविक जीवन व दूसरे संप्रत्ययों से जोड़ना, मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता, बहु इंद्रिय अनुभव प्रदान करना, विषय वस्तु की स्पष्टता, प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प, अभिप्रेरणा तथा रोचक बनाना, पिछड़े बालकों की सहायता करना, कक्षा के वातावरण सजीव व सक्रिय बनाना, एडगर डेल का अनुभव शंकु, शिक्षण सहायक सामग्री व सहायक प्रणालियों की सापेक्ष प्रभावशीलता को स्पष्ट करना, अनुभव शंकु के आधार पर शीर्ष की दो बढ़ो शीर्ष की ओर बढ़ो है तो सहायक सामग्री की सापेक्ष प्रभावशीलता घटती जाती है। जो अनुभव स्रोत जितना अधिक संवेदनात्मक इंद्रियों के प्रयोग का अवसर प्रदान करेगा वह उसी अनुपात में अधिगम के लिए प्रभावशाली होगा। दृश्य श्रव्य साधनों का क्रम, प्रत्यक्ष अनुभव साधन, प्रक्षेपित साधन, अप्रक्षेपित साधन, मौखिक साधन। इसमें कठोर शिल्प में हार्डवेयर उपागम है जिसमें चौक बोर्ड, शामपट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, स्लाइड प्रोजेक्टर, वीसीआर व मॉनिटर, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डर, खाली कागज। और संबंधित कोमल शिल्प सॉफ्टवेयर में चौक का कार्य, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड्स, वीडियो प्रोग्राम, विषय कंप्यूटर प्रोग्राम, रिकॉर्डेड सामग्री, लिखित सामग्री, जादुई लालटेन, मायादीप, डायस्कोप, पारदर्शी वस्तु का प्रदर्शन, पहल, प्रक्षेपित यंत्र, एपिस्कोप यंत्र में है अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना, एपीडायस्कोप चित्र यंत्र में है चित्र विस्तारक यंत्र, डायस्कोप पारदर्शी, एपिस्कोप अपारदर्शी होता है, प्रोजेक्टर प्रक्षेपण यंत्र है। प्रोजेक्टर के प्रकार, सामान्य प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, चलचित्र, सिनेमा व फिल्म स्ट्रिप, चित्रपट्टी, श्यामपट्ट, चौकबोर्ड। खोज जेम्स विलियम ने की 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर लिखना। चौक चार्ट, समतल चित्रयुक्त प्रदर्शन सामग्री चार्ट है, यहाँ से समय चार्ट, कालचक्र चार्ट, वंशक्रम चार्ट, विकास चार्ट, चित्रात्मक चार्ट होते हैं। और प्रवाह चार्ट, सड़क, रेल मार्ग, नदी, तुलनात्मक चार्ट है। इसमें वर्गीकरण चार्ट, वृक्ष चार्ट और वंश वृक्ष होते हैं। इसमें समस्या चार्ट में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तालिका चार्ट है। आलेख ग्राफ, चित्रात्मक दृश्य सामग्री, ग्राफ के प्रकार है, रेखा ग्राफ, सरल रेखा द्वारा, दंड ग्राफ, दंड छड़ द्वारा, चित्रात्मक ग्राफ, चित्रों द्वारा, वृंत ग्राफ, वृंत खंडों द्वारा, मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, सामाजिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र। हिंदी शिक्षण में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगाफोन, भाषा प्रयोगशाला। सामाजिक शिक्षण में अभिनय, डायोरामा, दृश्यावली, रियालिया, मानचित्र संग्रहालय, ग्लोब, प्रेजेंट, जुलूस, पपेट्स, कठपुतली। गणित शिक्षण में गिनतारा, अबेकस, ग्राफ पेपर, टेनग्राम, जियोबोर्ड, डायनिस, ब्लॉक, संख्या चार्ट, क्रिजनेयर छड़े, जियोबॉक्स, जियोजेब्रा, टेलर फ्रेम, सेक्स, टेंट, प्रोपोर्शनल डिवाइडर, हिप्सोमीटर, क्लिनोमीटर। शिक्षण, गणित शिक्षण, गिनतारा, अबेकस, ये सारे हमने पढ़ी ली ना। विज्ञान शिक्षण में है मॉकअप, मॉडल, स्पेसिमेन, यथार्थ विषय वस्तु। यहाँ से दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री में प्रतीकात्मक में कार्टून, प्रतिकृति चार्ट, रेखा चित्र, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, मानचित्र, चित्र, छायाचित्र, फ्लिप बुक है। यहाँ से प्रदर्शन पट में है शामपट, बुलेटिन बोर्ड, फलानेट बोर्ड और पेग बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। त्रिआयामी सामग्री में प्रतिरूप, मॉडल, वस्तुएं, कठपुतलियां, नमूने। प्रक्षेपी सामग्री में मैजिक, लालटेन, साधारण प्रोजेक्टर, पारदर्शी, ओपेक प्रोजेक्टर, एपिक स्कोप और एपिडा स्कोप, पारदर्शी या अपारदर्शी, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स। और यहाँ से अगर देखें श्रव्य सामग्री में है रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, ग्रामोफोन, सीतावाद्य और लिग्वाफोन, टेलीफोन, वार्ता, मानव स्वर, भावना, भाषा प्रयोगशाला। श्रव्य दृश्य सामग्री में है दूरदर्शन, ड्रामा, वीडियो टेप, डॉक्यूमेंट्री, चलचित्र, वृत्तचित्र, चलचित्र, ध्वनि युक्त फिल्म, क्लोज सर्किट टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
प्रक्षेपण के आधार प्रशिक्षण सहायक सामग्री है यहाँ से प्रक्षेपी सामग्री मैजिक लालटेन साधारण प्रोजेक्ट पारदर्शी ओपेक प्रोजेक्ट एपिस्कोप पारदर्शी एपिडास्कोप पारदर्शी व अपारदर्शी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट ओवरहेड प्रोजेक्ट स्लाइड्स लूप फिल्म है यहाँ से। अप्रक्षेपी सामग्री में प्रक्षेपी को छोड़कर बाकी सभी दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ जैसे श्यामपट्ट बुलेटिन बोर्ड मॉडल रेडियो आदि है। और प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया सामग्री में क्लोज सर्किट टेलीविजन कंप्यूटर एसिड्स अनुदेशन प्रयोग प्रदर्शन प्रयोजना भ्रमण व सरस्वती यात्राएं अभिक्रमित अनुदेशन मुद्रित सामग्री ध्वनि के साथ।